नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सबका फिर एक बार ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, पिछले अनेक एपिसोड में हमने दैनिक जीवन में जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में संतोष दीदी से बात की है और अनेक सुझाव आपको मिले भी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो पिछले 84 ईयर्स से काम कर रही है, आध्यात्मिक जागृति का काम कर रही है, इनके बहुत सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, डिवोशनल सॉन्ग्स है। मैं कई बार इन सॉन्ग्स को सुनती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इन सॉन्ग्स को सुनने के लिए, जिससे जीवन में एक जो खुशी है वो मिलती है, एक उमंग उत्साह मिलता है। किसी का मन उदास है, निराश है, तो थोड़े क्षणों के लिए क्यों न हो वो उदासी दूर हो जाती है। बहुत सारे सॉन्ग्स है, जैसे ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, और एक सॉन्ग जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है कि जीवन को हमेशा हंसते खेलते जियो, उसके लिए मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग। तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक सॉन्ग मैं कल सुन रही थी कि बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, अवगुण हम तुम क्यों देखे, सबके गुण ही देखना है और गुण ही अपनाने हैं। ऐसे उस सॉन्ग्स की लाइन है। तो सचमुच क्या हम किसी से भी बदला न लेके खुद को बदल सकते हैं? क्या किसी को भी देखते हुए हम गुणों को देख सकते हैं, अवगुणों को न देखते हुए? इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे आदरणीय संतोष दीदी के साथ। आज भी हमारे स्टूडियो में वो उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आज का जो टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बदला नहीं लो बदल के दिखाओ। आज हम देखते हैं कि वर्तमान युग में उम्र के हर मोड़ पे कहे या जीवन के हर मोड़ पे कहे, बचपन की अवस्था हो, युवा अवस्था हो, गृहस्थ अवस्था हो या बूढ़ा होने के बाद भी, हर एक के मन में कहाँ न कहाँ वो क्लेश कहे या किसी से बदला लेने की भावना है। रिश्तों में भी ये भावना बहुत बढ़ती जा रही है, बिजनेस में कहे, जॉब में कहे, ये भावना बहुत बढ़ती जा रही है। कोई खुद को बदलना नहीं चाहता, पर किसी ने कुछ गलती की तो मैं देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका जो मेन कारण है वो ये है कि एक दो के साथ वैर विरोध। अच्छा। क्योंकि आत्मिक भाव खलास हो गया है। हर एक कोई अपने को बड़ा मानना चाहता है, बड़ा मानता भी है। दूसरा माने नहीं माने, परंतु वो तो अपने को बड़ा मानता है। और सामने वाला जो है अगर उसका कहना नहीं मानता है, उसके कहने के अनुसार अगर नहीं चलता है, वो जैसा बोलेगा वैसा कार्य नहीं करता है, तो उसको गुस्सा लगता है। गुस्सा लगता है, एक दो के लिए ईर्ष्या होती है। सही है। कोई आगे बढ़ रहा है, नहीं सुनता है तो भी उसके लिए गुस्सा आता है, और कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख के उसके मन में ईर्ष्या आती। तो ईर्ष्या जो है ये भी बदले की भावना उत्पन्न करता है, और क्रोध जो है वो भी बदले की भावना उत्पन्न करता है। जो अभी अभी आपने बोला, वो बोलता है कि मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। क्या देखेगा? तू खराब करता है तो मैं भी खराब करके बताऊंगा, यही देखेगा ना। बदला लेना माना गिरना। ओके। गिरना माना चोट खाना। चोट खाना माना दुख लेना सामने वाले से। तो आज ये जो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आत्माओं के जो संस्कार है वो तमो प्रधान संस्कार होने के कारण और आत्मिक भाव न होने के कारण, अपने को देह समझने के कारण, एक दो के साथ वैर की भावना, बदले की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जेलसी बढ़ती जाती है, मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसके कारण समझते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, परंतु इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर एक गलती करता है, हम उसकी बुराई को छोड़ के अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें उसकी बुराई को देख करके? सही है। हमारे अंदर अच्छाई की इतनी ताकत होनी चाहिए जो हम उसकी बुराई को हटा देवे, ना कि उसकी बुराई देख करके हम भी बुरे बन जाए। तो जैसे के साथ वैसा बनना नहीं है, परंतु हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए
कि हमें उसको अच्छा ही देनी है, बुराई नहीं देनी। सही है। तो ये भावनाओं के ऊपर है ना, जैसी जैसी भावनाएं अपनी होती है वैसे हमारे कर्म चलते हैं। तो एक तो आपने कहा कि देह अभिमान बहुत है, बहुत। आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं बहुत हैं, और तो इसके कारण ये बदले की भावना ज़्यादा पनपती है। एक चीज़ देखा गया है, लोग कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया ना, सूत के साथ लौटाऊंगा, है ना, पूरा इतना बदला लूंगा ना कि हमेशा याद रखेगा। ये भावना उसके मानसिक स्तर को भी इतना गिरा देती है दीदी? पूरा गिरा देती है। गिरा हुआ ही ऐसा बोल सकता है, जो गिरा नहीं है वो कभी बोलेगा क्या? सही है। अभी एक ने खराब काम किया, माना वो गिरा, अपनी ऊंची स्थिति से गिरा। दूसरा जो है उसका काम है गिरे हुए को उठाना, ना कि उसके साथ गिर जाना। सही है। एक खड्डे में गिरा, दूसरा भी उसके साथ खड्डे में गिरेगा क्या? निकालने का काम कर, निकालने का काम। और देखो निकाल कभी सकते हैं। आज रास्ते में से हम जा रहे हैं, कोई व्यक्ति गिर जाता है, आप उसको उठाने की कोशिश करती है तो आपको क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। सही है। जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक गिरे हुए को आप उठा नहीं सकते। तो उसी प्रकार जो अपनी श्रेष्ठ कर्मों से, जो अपनी अच्छाई से गिर गया है, उसको उठाने के लिए हमें नम्र बनना पड़ता है। अहंकारी बन के हम उसको नहीं उठा सकते। सही है। माना अगर हमें बदले की भावना को बदलना होगा तो एक सबसे बड़ा गुण है नम्रता को लाना होगा, तभी उसके प्रति हमारे भाव बदलेंगे। हमारे को नम्रता को लाना पड़ेगा और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई। अच्छा। अगर एक भाई ने गलती किया तो उसको देख करके दूसरे भाई ने गलती नहीं करनी है, परंतु क्या करना है? उसकी गलती को मिटाने की हमें मदद करनी। और ये कभी हो सकता है जब सामने वाले से प्यार होता है। ओके। आप देखेगी जिसके साथ प्यार होगा उसकी गलतियां ढकते हैं, और जिसके साथ प्यार नहीं होगा उसकी गलतियों को फर्टाइल करते हैं, सबके सामने ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। तो विरोध और बदले की भावना इसलिए भी है क्योंकि प्यार खलास हो गया है। और प्यार खलास होने का कारण ये है कि ये भूल गया है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम प्यार के सागर की संतान हैं। इस बात को भूल जाने के कारण प्यार जीवन में से जैसा कि गायब ही हो गया। आपस में अगर हम एक पिता की संतान जैसे आप बोल रहे हैं तो वो भाई भाई का जो नाता है वो बनेगा, नहीं तो फिर आज तो वो दिखता ही नहीं है। वो नहीं है ना। शरीर के नाते रिश्ते आ गए, और शरीर के नाते रिश्ते आने के कारण देह अभिमान बहुत बढ़ गया है। सही है। और देह अभिमान बढ़ गया, उसमें क्या हो गया? अहंकार बढ़ गया। अहंकार बढ़ गया तो बदला भी बढ़ गया। तो एक दो के साथ कनेक्शन है इन सभी का। अच्छाइयों का भी एक दो के साथ कनेक्शन है, तो बुराइयों का भी एक दो के साथ कनेक्शन। माना अभी तक की बातचीत में यही हमें ध्यान में आ रहा है कि बदले की भावना का मूल है देह अभिमान। देह अभिमान से ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, और फिर बदले की भावना निर्माण होती है। एक चीज मैं देखती हूँ दीदी कि संसार में कई बार इतना ज्यादा मन में बदले की भावना निर्माण हो जाती है, जो इतना तीव्र वेग रहता है उसका कि बहुत बड़ा गलत काम किसी के हाथ से हो जाता है, जैसे किसी का खून हो जाता है या बहुत बड़ा गलत कृत्य हो जाता है। तो ऐसे लोग खुद भी अपने मानसिक स्तर को और शारीरिक लेवल पर अपना कंट्रोल नहीं रहता उनका, जिसके कारण ये चीज हो जाती है। ऐसे के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ऐसा हो नहीं, और जिनके हाथ से हो गया है उनके लिए भी आपका क्या सुझाव रहे? अभी ये तो उसकी मानसिक विकृति कहेंगे ना। अच्छा। मानसिक विकृति के बगैर इतना बड़ा स्टेप कोई नहीं उठाता। सही है। परंतु अगर हमें सदैव ये याद रखे कि मनुष्य से भूल होती है, सामने वाले से भूल हुई तो हमारा काम है उसको माफ कर देना। ओके। हमारे अंदर अगर माफ करने की शक्ति है तो हम उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो नहीं सुधार सकते। एक बड़ा अच्छा मिसाल देते हैं। एक छोटा बच्चा था, गरीब था बेचारा, भूखा था, सवेरे से रास्ते में से जा रहा था, रजवाड़े के राजे के महल के नज़दीक से जा रहा था। वहाँ बगीचा था राजा का बहुत बड़ा।
तो उसने पेड़ पर देखा तो आम पके हुए थे, तो देख करके उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और जोर से उस आम को मारा पत्थर। तो वो पत्थर आम को नहीं लगा, पर उधर कंपाउंड की उस तरफ राजा टहल रहा था, वो पत्थर जाके सीधा उसको ही लगा। अच्छा। उसको लगा तो उसका सिर में से खून निकलने लगा। सब जो भी उसके थे सैनिक इधर उधर भागे, उस लड़के को पकड़ के ले आए। राजा को तो उस समय ठीक किया और पकड़ करके ले आए कि अभी इसको सजा दी जावे। तो राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बुला करके उससे पूछा, तो उसने कहा कि वो तो बेचारा बहुत रो रहा था, बड़ा डर गया था। सही है। तो राजा ने पूछा क्या बात है बेटा, तो बोला ऐसा ऐसा मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैंने पत्थर मारा, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। तो राजा ने कहा तुम डरो नहीं। फिर उनको बोला जो भी उसके थे मंत्री वगैरह, इसको अच्छी तरह से भोजन वगैरह कराओ, सब कुछ करो। और राजा ने उसको अपने गले में जो कीमती हार पड़ा हुआ था वो निकाल के उस बच्चे को दिया। तो सभी बोलने लगे एक तो इसने गलती की और एक आप इसको हार दे रहे। तो राजा ने कहा देखो ये पेड़ जड़ है। सही है। ये जड़ पेड़, अगर ये बच्चा उसको पत्थर मारता है तो पत्थर के बदले वो फल देता है। और मैं इस देश का राजा हूँ और चेतन हूँ, और मेरे को पत्थर भूल से लगा, उसने मारा भी नहीं, भूल से लगा, मैं इसको सजा देगा या इनाम देगा ये बताओ। बराबर है। तो आप बताओ उस पर से बच्चे ने और उसके रिश्तेदारों ने क्या सीखा होगा? अच्छा ही सीखी होगी ना जरूर। बराबर है। तो इसीलिए किसी को भी सिखाना होता है तो उसका बदला लेने से वो नहीं सीख सकते। सही है। अगर सजा दे देते तो वो शायद बच्चा कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता, कभी नहीं आगे बढ़ता। तो उसी तरह से इसमें क्षमा भाव जरूर चाहिए। जितना हम सामने वाले को क्षमा करते हैं उतना उतना क्या होता है, उसके अंदर भी हमारे लिए अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, ओके। काफी बरस पहले की बात है, एक कलकत्ते का पेपर वाला था। अच्छा। वो हमेशा हम लोगों के लिए, संस्था के लिए उल्टी सुल्टी बातें लिखता था। अच्छा। तो वहाँ से जो भाई बहनें थे उनको बड़ा खराब लगता था, ये क्या उल्टा सुल्टा लिखता है बिगर मतलब। तो उस समय हमारे पिताश्री जी थे, तो उन्होंने बाबा को लिख करके भेजा कि बाबा हम इसके ऊपर केस करें क्या, ये बिगर मतलब हमारे लिए ऐसा उल्टा सुल्टा लिखता है। तो बाबा ने रिटर्न में उनको लिखा कि बाप कभी भी बच्चे के ऊपर केस नहीं कर सकता। अच्छा। आप उसको प्रेम से लिख करके भेजो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। आप हमारी निंदा करते हैं, आप हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारी कोई भी गलती होवे तो आप बताओ, हम अपने को करेक्ट कर सकते। ओके। उस दिन से उसने उल्टा लिखना ही बंद कर दिया, उसको बोलना ही नहीं पड़ा कुछ। तो देखो ये सुधारने के तरीके होते हैं। सही है। बदला लेने से कोई नहीं बदलता है, परंतु उसको सुधारना होगा तो हमको ही बदलना पड़ता है। अच्छा। जैसा महात्मा गांधी का भी बताते हैं ना, बापूजी का, किसी की बच्चे की माँ उसको लेके आई कि ये गुड़ खाता है, इसको आप मना करो, ये गुड़ नहीं खावे। तो बापूजी ने क्या कहा, 4 दिन के बाद लाना इसको। जब फिर 4 दिन के बाद लेके गई तो तभी बापूजी ने उसको बोला कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ से ये नुकसान होता है वो होता है। बापूजी का सुन करके उसने छोड़ दिया, परंतु उसकी माँ ने पीछे से पूछा आपने 4 दिन पहले क्यों नहीं बताया ये। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही गुड़ खाता था तो उसको कैसे बताओ। सही है। तो आप देखो, अगर सामने वाले को बदलाना है तो मुझे ही बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने को बदल देते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, हम औरों को बदल सकते हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी तो इसके ऊपर से मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि बदला नहीं लेना है, खुद को बदलना है। जो आपने 2-3 उदाहरण दिए, बहुत सुंदर उदाहरण थे, पर जो ऑलरेडी ऐसा काम कर चुके हैं उनको बाहर निकलना है। बहुत पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं कि हमारे हाथ से ये कार्य हो गया, तो उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? उन लोगों के लिए तो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है ना। कर्म फिलॉसफी उनको समझानी पड़ेगी। अच्छा। आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तो अग्नि में जल रहे तो उनके ऊपर तो ज्ञान का जल डालना पड़ेगा, तभी वो ठंडक होगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा। उनको रियलाइज भी कराना पड़ेगा। कभी कभी कोई तो
पश्चाताप करते, कोई तो नहीं भी करते, ऐसे भी होते, कईयों को रियलाइज नहीं, बिल्कुल रियलाइज नहीं होता है। हमने किया, हमने बरोबर किया, पर उसने ऐसा किया था इसीलिए मैंने किया। हाँ सही है। खुद नहीं कभी भी झुकेंगे, सामने वाले को ही दोष देते रहेंगे सही है कि मेरे से इतना खराब काम क्यों हुआ, क्योंकि उसने भी ऐसा खराब काम किया ना। तो इसीलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान और जब भी योग सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, तभी उनको समझ में आता है ये बातें। ओके, तो आध्यात्मिक जागृति लानी होगी उनके अंदर, जरूर तभी लानी उनके अंदर वो पश्चाताप की अग्नि शीतल होगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। और भी अब रेगुलर लाइफ में अगर हम देखें, गृहस्थी है, बहुत सारे हमारे दर्शक मित्र घरों में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि घर में आपस में संबंधों में छोटी छोटी बातों में टकराव होता है, छोटी छोटी बातों में आपस में उलझनें पैदा होती है और फिर सोच लेते कि इसने ऐसा मेरे साथ किया, हमेशा ही करता है, मैं कितनी बार इसको माफ करूं। दीदी ये बहुत जनरल सभी का प्रश्न है, कितनी बार माफ करूं, 10 बार 20 बार 100 बार माफ कर चुकी, फिर भी ऐसा ही करता है, तो फिर क्या करें हम। देखो, ऐसे व्यक्ति को आप समझाने जाएगी तो समझेगा नहीं सामने वाला। इसीलिए उसका एक ही उपाय है, उस व्यक्ति के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखिए। अच्छा, जितना हम उसके लिए शुभ सोचते हैं तो हमारे जो संकल्प है वो उस तक पहुंचते हैं। ओके, और हमारे संकल्प उस तक पहुंचते हैं, हमारी अच्छाई उस तक पहुंचती है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर से ये भावना निकलती जाती है। परंतु उसके लिए धीरज रखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। अच्छा, अभी आज एक मूर्ति भी बनानी होती है तो कितना सहन करना पड़ता है उस पत्थर को, कितना ठोकते हैं उसको, तभी तो मूर्ति बनती है। तो हमको भी अगर मूर्ति बनना है तो उसके लिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जरूर सहन करना पड़ेगा। वो गिनती नहीं किया जाता है हमने 100 बारी किया या 10 बारी किया। अभी 100 बारी सहन कर लिया और एक बारी अगर हमने रिटर्न कर दिया उसका, तो हमने जो किया वो तो खलास हो गया हमारा साथ। सही है। तो इसीलिए जब तक जीना है तब तक हमारे को झुकना है, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि हमको रियल गोल्ड बनना है। जो रियल गोल्ड होता है ना, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होती। इसीलिए आप देखो, ये जो भी गहने बनाते हैं इसके अंदर आलाएं डालनी पड़ती हैं, दूसरे धातु डालने पड़ते हैं। अगर रियल गोल्ड का कोई भी गहना बनेगा तो आप बंगड़ी बनाओ, ऐसी हो जाएगी, तुरंत वो तो चेंज हो जाती है। हाँ, हाथ पकड़े तो ये हो जाएगी, चिप्पी हो जाएगी। हाँ, तो उसी प्रकार हमको रियल गोल्ड बनना है, हमको श्रेष्ठ बनना है, हमको ऊंचा बनना है। इसीलिए मेरे को मोल्ड होने की शक्ति को धारण करना। अच्छा, ओके। तो माना अगर वो व्यक्ति नहीं भी बदल रहा है, हम माफ कर रहे हैं उनको, तो करते जाए, गिने नहीं, वो एक दिन जरूर बदलेगा। वो इसीलिए गिनते हैं, इसीलिए वो ज्यादा ही करता है। हाँ सही। और फिर बोलते भी रहते हैं, मैंने तेरा बहुत सुन लिया, मैं अभी नहीं इसका बदला ले। अरे क्या बदला लेगा, क्या करेगा उस सही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि माफ़ कर दे उसको और हमेशा करते रहें। पर कई बार दीदी ऐसे होता है कि कई लोग मुझसे भी बात करते कहते हैं कि हम ऐसे ही इनको माफ़ करते जाएंगे ना तो ये हमको ग्रांटेड ले लेते हैं। ये शब्द बहुत आजकल सुनाई देता है कि ये ग्रांटेड ले लेते हैं, इसका कुछ नहीं, ये माफ़ कर देता है, ये माफ़ कर देता है, और फिर हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहती है इसके लिए? माफ़ करना छोड़ देवे। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा, आप नेकी करते जाओ, भूलते जाओ नेकी की हुई। ओके, आप ही उसको जो करना है वो करता रहेगा। ओके, उसको जो समझना है वो समझे, मुझे क्या करना है ये मुझे देखना है। नहीं, पर फिर वो वैसे ही बिहेव करता है, ग्रांटेड ले लेता है, ये सुनती रहती है, ये सुनता रहता है, तो ये कोई अपने आप बदला नहीं लेगी, हम कैसे भी बिहेव करेंगे तो। बदला नहीं ले, पर उसको समझा तो सकते हैं। ओके, अगर आपसे नहीं समझता है, जिसके द्वारा समझ सकता है उसको बताओ। ओके, ऐसा ही इसके लिए तो बहुत है ना, और भी उपाय है ना। अगर हमारे से कोई नहीं समझता है, नहीं सुधरता है, तो जिसका सुनता होवे उसको बताना चाहिए। वो उसको सुधारे। दीदी अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि खुद को बदलना होगा, तभी बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी। आपने 2-3 गुण बताए, जैसे धीरज धरना है, सहनशीलता और एकत्रित रीति में झुकना, और भी कौन कौन से गुण हो सकते हैं? क्षमा भाव। अच्छा, क्षमा भाव रखना। ओके, अगर किसी ने भूल कर दिया, वो अपने चित्त पर नहीं रखना, उसको भूल जाना। हमको उसके अवगुण नहीं देखने हैं।
हमारे को गुणग्राही दृष्टि रखनी है। अगर हम उसके अवगुण देखेंगे तो अवगुण हमारे में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमको उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी। ओके। हमारे को उसके अंदर जो कमजोरी है उससे नफरत करनी है, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है। हमारी जो नफरत की भावना है ना, वो बदले लेने की भावना को पैदा करती। ओके। तो इसीलिए हमें किसी से नफरत नहीं, पर सबसे प्यार करने का है और उसके अंदर गुण देखने हैं। क्योंकि अपने पास तो भारत में ये प्रथा है, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो लोग बोलते हैं आप ग्रहण नहीं देखना। क्यों? अगर ग्रहण देखेंगे तो आपको भी ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का मतलब होता है कमी। सूर्य को ग्रहण लगता है, माना पृथ्वी की छाया उसके ऊपर पड़ती है तो कमी आ जाती है ना रोशनी की। तो उसी प्रकार अगर हम किसकी कमी को देखते हैं तो वो कमी हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए हमको कभी भी किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, उसकी विशेषताओं को देखना है। अच्छा। और ये ध्यान में रखना है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। उसके लिए हमारे अंदर निर्माणता चाहिए। जितना जितना हमारे को झुकना आता है तो हम क्या कर सकते हैं, सारे विश्व को झुका सकते हैं। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि सारी दुनिया झुकती है परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। कौन झुका सकता है? जो खुद झुकता है वही औरों को झुका सकता है। तो निर्माण बनने से हम विश्व का नव निर्माण कर सकते, सारे विश्व को चेंज कर सकते, एक व्यक्ति को तो क्या हम बदलने से, जैसे आपने बोला कि आप बदलेंगे तो और लोग बदलेंगे, ऐसा होता है सच में कि हम कंटिन्यूअस बदलते रहे? हम तो कई सालों तक देखते कि बदलता ही नहीं है व्यक्ति, हम ही बदलते रहते हैं। कितने देर पेशेंस रखे? कब बदलेगा वो? बदलेगा, मैंने कहा ना जरूर बदलेगा। थोड़ा सा धीरज तो रखना पड़ेगा। आप बरस और समय गिनती नहीं करो, समझा? हर एक का अपना अपना, उसमें जितनी ताकत होगी उतना ही बदले। अब सामने वाले हम क्या करते हैं, खुद को कभी चेक ही नहीं करते। आज हम दूसरों का दोष देखते हैं परंतु हमारे अंदर भी तो कोई दोष होगे ना। सही है। तो दूसरों को देखने के बजाय अगर हम अपने को देखना चालू कर देवें तो मैं समझती हूँ जरूर उसका अच्छा इफेक्ट होगा। हमारे को जो बातें अच्छी नहीं लगती है दूसरे की, तो हमें वो कभी भी अपने अंदर धारण नहीं करनी है। हमारी भी कोई बातें उसको अच्छी नहीं लगती होगी ना। सही है। ऐसा थोड़े उसको हमारी सब बातें अच्छी लगती होगी, कुछ अच्छा लगता होगा, कुछ नहीं अच्छा लगता होगा। इस बात को समझना होगा गहराई से, जरूर समझना होगा। उसके लिए जरा स्वचिंतन करने की आवश्यकता है, खुद को देखने की आवश्यकता है, स्वदर्शन करने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों चलता है, मेरी कौन सी इसको बात खटकती है, जो बात इसको अच्छी नहीं लगती वो नहीं करो, और क्या है। सही है। और परमात्मा शक्ति से भी हमारी ये भावना शुभ भावना में बदल जाएगी, जरूर बदलेगी। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना उतना हमारे अंदर वो शक्ति आएगी और हमारे वाइब्रेशन उसको पहुंचेंगे तो धीरे धीरे आप ही बदली हो जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सही है। पहले अपने से चालू करो। अच्छा दीदी, आज बहुत सुंदर बातें आपने बताई कि बदला नहीं लेना है, खुद को बदलना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी। आपने बहुत सिंपल रीति से अच्छे अच्छे उदाहरण देके समझाया। आज की सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ, इस टॉपिक से रिलेटेड हमको बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। 4-5 बातें जो हम हमारे जीवन में यूज कर सकते। उन्होंने सबसे पहले बताया कि स्वयं के अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष किसी के व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होता है उसको समाप्त करना होगा। दूसरा, हर एक से प्यार रखना होगा। उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि भाई भाई की भावना, आत्मिक भाव निर्माण होगा तो सबसे समान प्यार रहेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि रियल गोल्ड बनना है तो स्वयं को मोल्ड होना पड़ेगा। वो बदले नहीं बदले, मुझे मोल्ड होना है। और बहुत सुंदर और एक बात बताई कि परमात्मा चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना और क्षमा कर देना, ये सब हम चीजें करेंगे तो जरूर हमारे में बदलाव आएगा। हजरत मूसा ने एक बार अल्लाह से पूछा था कि है अल्लाह, तुझे कौन से बंदे सबसे ज्यादा प्रिय है? तो अल्लाह ने कहा कि है बच्चे, मुझे सारे बंदे प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रिय है जो कभी भी खुद के अंदर बहुत सारा सामर्थ्य होने के बाद भी कभी किसी से बदला नहीं लेता, लेकिन क्षमा कर देता है।
तो दर्शक मित्रों, बदला लेने की सोच को बदलना है और खुद में बदलाव लाना है, क्योंकि समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई ईंटों से भी अपना आशियाना बना ले। तो चलिए एक कदम बढ़ाते हैं, बदला न लेके बदलाव खुद में लाने के लिए, और अपने जीवन को इसी से स्वस्थ बनाते हैं। अगले एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।